सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को पुनः मिलेगा पका हुआ भोजन, आदेश हुए जारी। इस संबंध में साथ ही सप्ताह भर का मेन्यू क्या रहेगा। 9 मार्च से ये योजना पुनः शुरू की जा रही है। मिड डे मील योजना। खाद्यान्न की मात्रा कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु कितनी रहेगी, ए टू जेड पूरी जानकारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि अब विद्यार्थियों को पुनः पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके संबंध में है वो आदेश जारी हो गया है, वो आदेश की भी बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, और साथ में हम जानेंगे कि वर्तमान में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यार्थी है उनको खाद्यान्न की कितनी मात्रा देनी है। साथ ही जो पका हुआ भोजन हम देंगे उसमें सप्ताह भर का मेन्यू क्या रहेगा, अर्थात दोस्तों ए टू जेड पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं मिड डे मील के संबंध में आपको पूरी जानकारी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व एक बात पुनः बता देता हूँ, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देवें। सबसे पहले दोस्तों बात करें इस आदेश की, जो राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम की ओर से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के क्रम में यहाँ बताया गया है कि ये जो योजना है आप सभी जानते हैं, पहले भी इसके संबंध में आदेश जारी हो गया है। तो ये 9 मार्च 2022 से विद्यालय में पुनः गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में आपके द्वारा समुचित व्यवस्था कर ली गई होगी। गर्म भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खाद्यान्न यानी गेहूं चावल के अतिरिक्त कुकिंग कन्वर्जन की राशि की आवश्यकता भी रहेगी। वर्तमान में पीएफएमएस व्यवस्था लागू होने के कारण जिलों में विद्यालय में मिड डे मील योजना से संबंधित राशि को एफएनए के हस्तांतरित किया जा रहा है। तो इस बात की संभावना है कि विद्यालयों में कुकिंग कन्वर्जन की राशि उपलब्ध ना हो। विद्यालयों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने में बाधा न हो, इसके लिए उपयुक्त संदर्भित भारत सरकार के राजपत्र बिंदु संख्या 7.2 के अनुसार राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन बाधित न हो, इसके लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं। तो बाधित नहीं हो इसके लिए भी कुछ निर्देश हैं कि स्कूल का प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न पकाने की लागत आदि अस्थायी तौर पर उपलब्ध न होने के मामले में मध्याह्न भोजन स्कीम जारी रखने के प्रयोजन के लिए स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग करे। मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही तत्काल स्कूल के खाते में उपयोग की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी। अतः उपयुक्त निर्देश के क्रम में विद्यालय में उपलब्ध किसी भी निधि से राशि का उपयोग कर मध्याह्न भोजन का निर्बाध संचालन जारी रखा जाए एवं तत्पश्चात उपयोग की गई धनराशि को मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाए। तो दोस्तों ये फिलहाल अभी के लिए आदेश है कि अगर आपका जो मध्याह्न भोजन में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कुकिंग कन्वर्जन की कॉस्ट नहीं है, तो आपको स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। साथ ही इसमें ये बता दिया गया है कि 9 मार्च 2022 से है वो खाद्यान्न पुनः गर्म भोजन बच्चों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कुकिंग कन्वर्जन की राशि उपलब्ध नहीं हो तो स्कूल का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका स्कूल में उपलब्ध निधि का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आदेश है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें मिड डे मील मेन्यू का, तो मेन्यू आप सभी जानते हैं, फिर भी आपको दोबारा एक बार बता दिया जाएगा कि सोमवार को रोटी सब्जी और दाल बनेगी। साथ ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सप्ताह में एक बार आपको सीजनल फ्रूट वन से वीक यानी सप्ताह में एक बार आपको बच्चों को फल देने हैं, सीजनल फ्रूट देने हैं। और मंगलवार को दाल वेजिटेबल यानी सब्जी और चावल बनेगा। बुधवार को चपाती और दाल यानी रोटी और दाल बनी जाएगी। गुरुवार को खिचड़ी बनाई जाएगी जिसमें दाल चावल वेजिटेबल शामिल हो। शुक्रवार को चपाती और दाल यानी रोटी और दाल बनाई जाएगी। सैटरडे को चपाती वेजिटेबल मिक्स यानी सब्जियों का मिक्स और रोटी बनाई जाएगी। तो ये साप्ताहिक मेन्यू है। साथ में सप्ताह में एक बार आपको सीजनल फ्रूट भी देने हैं। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी है उनको 100 ग्राम देना जाता है। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी है उनको 150 ग्राम यानी 1.50 ग्राम दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत दालें सब्जी तेल मसाले ये भी है, इसकी भी मात्रा निर्धारित की गई है। अब देखें, दालें 20 ग्राम, सब्जी 50 ग्राम, तेल 5 ग्राम, नमक मसाले आवश्यकता अनुसार। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए दालें 30 ग्राम है, सब्जी पत्तेदार सब्जियां सहित है 75 ग्राम है, तेल है 7.5 ग्राम है और नमक मसाले आवश्यकता अनुसार। कुल 150 ग्राम दिया जाता है, उनको 100 ग्राम दिया जाता है। गेहूं और चावल
ये 100 ग्राम और 150 ग्राम सिर्फ गेहूं और चावल है। बाकी की मात्रा दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि अलग अलग है। ये है दोस्तों, मैंने आपको दिखाई दिया है सप्ताह भर का मेन्यू है, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है मैंने सारा दिखा दिया है। सप्ताह में एक दिन आपको स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, कक्षा 6 से 8 के लिए 500 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा। अब बात कर लेते हैं कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की। तो दोस्तों कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट है वो हो सकता है परिवर्तन हो गई हो, जैसे ही परिवर्तन होती है तो इसके संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। फिलहाल मेरे पास जो उपलब्ध है उसकी मैं बात करूं तो कक्षा 1 से 5 तक छात्रों को 100 ग्राम दिया जाना है। खाद्यान्न की मात्रा 6 से 8 के लिए 150 ग्राम दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए कुकिंग कन्वर्जन की जो कॉस्ट है 4.97 रुपये प्रति छात्र है। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए 7.45 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में परिवर्तन हो सकता है, और फिलहाल मेरे पास जो कुकिंग कन्वर्जन की जो प्रति है उसके अनुसार ये राशि है। आपको अभी और भी उपलब्ध हो जाएगी 2-4 दिन में, कि आदेश आ जाएगा कि कुकिंग कन्वर्जन की कॉस्ट क्या है। बात करें मिड डे मील योजना के परिचय के संबंध में, तो मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अर्थात मिड डे मील जो योजना शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई, और सितंबर 2004 में विद्यालयों में पका हुआ भोजन और मेन्यू वार जो हमें आप देख रहे हैं, तो मेन्यू वार पका हुआ भोजन सितंबर 2004 में शुरू हुआ। साथ ही वर्तमान में यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय अनुदानित स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय विद्यालय या शिक्षक गारंटी योजना एवं ASI सेंटर, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्ट के अंतर्गत संचालित विशेष विद्यालय तथा मदरसों आदि में संचालित किया जा रहा है। तो इसका मूल जो उद्देश्य है वो है पोषण स्तर में वृद्धि, नामांकन उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना मिड डे मील का उद्देश्य है। भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको गेहूं, चावल, दालें, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, मसाले आवश्यकता अनुसार सभी में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ये भोजन व्यवस्था का मेन्यू का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को क्या क्या पकाना है वो सभी आपको पता चल जाएगा। सप्ताह में एक बार फल दिया जाना अनिवार्य होगा, इस बात का भी ख्याल रखें। तो साथियों मिड डे मील से संबंधित ये जो कुछ जानकारी थी जो मेरे पास उपलब्ध थी मैंने आपको दिखाई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ में कुकिंग कन्वर्जन की कॉस्ट है उसका आप सभी ख्याल रखेंगे कि जैसे ही आदेश आता है तो उस आदेश को ही प्राथमिकता आपको देनी है। मेरे पास जो उपलब्ध था वो मैंने आपको दिखाया। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।